क्या आपने कभी वो एक समय महसूस किया है जब सारी दुनिया सो रही होती है पर कोई अदृश्य शक्ति आपको जगा रही होती है? एक समय जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है पर आपकी आत्मा अंदर से कुछ खोज रही होती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हर रात एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो आपको इंसान से ईश्वर की ओर ले जा सकता है। सुबह के 3:40 यही है वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और आज आप उसे जानने वाले हैं। सुबह के ठीक 3:40 ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटती है, सदियों से जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, क्रिएटर्स टाइम। ये सिर्फ 20 मिनट का एक ऐसा समय होता है जब परमात्मा की चेतना हमारी मानव चेतना को छू सकती है। अगर आप इस समय में योग सूत्र के कुछ अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि आपकी चेतना उस परम चेतना से जुड़ रही है। आदि काल से ही ये समय योगियों के लिए सबसे खास रहा है। बिल्कुल सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले, जब पृथ्वी 33.5 डिग्री झुकाव पर होती है, कॉस्मोस में एक द्वार खुलता है। उस द्वार के उस पार ब्रह्म होता है। इस द्वार से निकली हुई ऊर्जा का सिर्फ एक अंश भी आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। ईईजी टेस्ट बताते हैं कि जब आप अपने सिर को 20 डिग्री ऊपर रखते हैं और अपनी आंखों को एक विशेष कोण पर केंद्रित करते हैं तो आपके मस्तिष्क में अल्फा ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती हैं। यही वे तरंगे होती हैं जो हाई परफॉर्मिंग लोगों के अंदर फ्लो स्टेट में बनती है। तो जब आप पृथ्वी के इस झुकाव के साथ तालमेल बैठाते हैं तो आपके भीतर भी महायोग घटित होने लगता है। आप एक एंटीना की तरह डिवाइन फ्रीक्वेंसी को पकड़ने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं? ज्यादातर लोग नहीं, पर विज्ञान इसका हल पहले ही दे चुका है। 2017 में नोबेल प्राइज से सम्मानित सर्केडियम रिदम सिद्धांत बताता है कि हर इंसान के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो नींद और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। लेकिन जब हम देर रात तक सोशल मीडिया यूज करते हैं या कैफीन ज्यादा पीते हैं तो ये घड़ी गड़बड़ा जाती है। हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस। ये आंखों से आने वाले प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है। जब इसे पर्याप्त अंधेरा मिलता है तो ये शरीर को नींद का संकेत देता है। इसलिए अगर आप सच में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो सोने से 2 घंटे पहले अपना फोन बंद कर दें। कोई किताब पढ़ें, प्राणायाम करें और लगातार 2 हफ्तों तक उसी समय पर सो जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेगा। ये वही समय होता है जब मूलाधार चक्र सबसे सक्रिय होता है। यही वो चक्र है जो हमें भोजन, नींद और मैथुन जैसी पशु प्रवृत्तियों से जोड़ता है। अगर आप इसी समय इस चक्र को जीत लें तो समझ लीजिए कि आपके भीतर नई चेतना का जन्म हो चुका है। जैसे जैसे ये चेतना जागेगी वैसे वैसे आपका अहंकार समाप्त होने लगेगा और आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। पतंजलि के योग सूत्र में इसे कहा गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा, यानी जब मन, बुद्धि और अहंकार की सभी तरंगे शांत हो जाती हैं। अब मैं आपको एक विशेष अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग एक्सरसाइज। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और एक विशेष अल्फा फ्रीक्वेंसी साउंड सुनें। अपने शरीर के हर भाग पर अपनी जागरूकता ले जाएं। सिर, कंधे, छाती, पेट, जांघ, घुटने, पैर, हर भाग को विश्राम दें। आप कल्पना करें कि आप धन के पास हैं। उसे महसूस करें, उसे सूंघें, उसका टेक्सचर महसूस करें। आपके हाथों में वो धन है और अब आप स्वयं धन बन चुके हैं, क्योंकि आपकी चेतना कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं करती। आप जो महसूस करेंगे वो आप बन जाएंगे। 3 सप्ताह तक लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इस अभ्यास को करें। पहला सप्ताह कठिन होगा, दूसरा उलझनों भरा, लेकिन तीसरा सप्ताह आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब चुनाव आपका है। आप चाहें तो इस ज्ञान को एक और वीडियो समझकर भूल जाएं, या फिर हर सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में खुद को पुकारें और उस चेतना से जुड़ जाएं जो आपके भीतर ईश्वरत्व को जगा सकती है। क्योंकि याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप सिर्फ एक नाम या पहचान नहीं है, आप संभावनाओं का एक महासागर हैं। जिस दिन आपने खुद को जान लिया उसी दिन पूरी सृष्टि आपके आगे झुक जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ध्यान कीजिए और स्वयं को ईश्वर में विलीन कर दीजिए।